अब सीखिए जेनेटिक कोड किसे कहते हैं, कि हम जेनेटिक कोड को कैसे अप्रोच करते हैं। जेनेटिक कोड को अप्रोच करने का तरीका ये है, देखिए डीएनए है हमारे पास, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या आपके पास आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए से अगर हम डीएनए बनाए, हम डीएनए बना रहे हैं, उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। ये सबको पता है, ठीक है, रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से हम आरएनए बनाए, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये भी सब आसान है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब यहां पे कंसंट्रेट कीजिए, डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मतलब ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड, आरएनए खुद न्यूक्लिक एसिड है, और ये भी न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। और इनको बनने में एक प्रिंसिपल लगता है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। सर डीएनए से डीएनए बना रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड ये भी है, न्यूक्लिक एसिड ये भी है, ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का बना है, ये भी न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, ठीक है, यानी कोई मसला नहीं। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री में ऑन करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? ए के अपोजिट टी आएगा, टी के अपोजिट ए आएगा, जी के अपोजिट सी आएगा, सी के अपोजिट जी आएगा, ये है कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री उल्टा है, ए के अपोजिट क्या आएगा? ए के अपोजिट यू आएगा, टी के अपोजिट क्या आएगा? ए, ठीक है। जी के अपोजिट सी आएगा, सी के अपोजिट क्या आएगा? जी। ये है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। अब आप लोगों को क्या समझना है और क्या सीखना है? सर ये तो हमने पढ़ा है, इतना सारा जो हमने पढ़ा है, आप हमें समझाना क्या चाहते हो? इसके बाद वाला प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सर क्या समझाना चाहते हो? भाई मैं आपको समझाना चाहता हूँ आरएनए से बनाना है प्रोटीन। अच्छा सर बनाए, अभी तो हम पढ़ रहे थे ट्रांसक्रिप्शन, जो पढ़ रहे थे हम प्रोटीन, ठीक है, बना है प्रोटीन। हाँ सर ये तो ठीक है, हमने प्रोटीन बनाया आप लोगों ने प्रोटीन। अच्छा सर प्रोटीन लेकिन किसका पॉलीमर है? सर प्रोटीन पॉलीमर है, प्रोटीन किनका पॉलीमर है भाई? सर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। चलो जी अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं? हमें तो 20 अमाइनो एसिड चाहिए, 20। एग्जांपल लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, फिनाइल एनालिन, और कुछ लिखते हैं, टायरोसिन लिखिए, टायरोसिन, वैलिन लिखिए, ग्लाइसिन लिखिए, और जितने 20 लिखिए जितना आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। सर मुझे कुछ, ठीक है, मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है। क्या डाउट हो रहा है? सर प्रोटीन अमाइनो एसिड लाइसिन, ठीक है, प्रोटीन अमाइनो एसिड मतलब लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, फिनाइल एनालिन, टायरोसिन, वैलिन, ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स हैं, ये न्यूक्लिक एसिड है। यहाँ पे मुझे प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आएगा। मतलब अगर डीएनए से डीएनए बना तो ए के अपोजिट टी आएगा, टी के अपोजिट ए आएगा, जी के अपोजिट सी आएगा, सी के अपोजिट जी आएगा, ये मुझे समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल ही है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड में सर ये भी मुझे समझ आएगा, अगर मुझे ट्रांसक्रिप्शन का ए के अपोजिट यू आएगा, टी के अपोजिट ए आएगा, जी के अपोजिट सी आएगा, सी के अपोजिट जी आएगा। लेकिन सर मुझे बताए जब मैं आरएनए से प्रोटीन बनाऊंगा, मुझे पता है मुझे लाइसिन किसके बदले बनाना है, ग्लूटामिक एसिड किसके बदले आएगा, फिनाइल एनालिन किसके बदले आएगा, टायरोसिन किसके बदले आएगा, वैलिन किसके बदले आएगा, ट्रिप्टोफैन किसके बदले आएगा। यहाँ तो खाली हमारे पास, अगर आप नोट करोगे, हमारे पास आरएनए में खाली 4 है। एक तो ए है, इतना है, ठीक है, यू है, और हमारे पास सी है और जी है। इतने ही है हमारे पास, ठीक है, इतने ही टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है हमारे पास। लेकिन जो प्रोटीन बनने जा रहे हैं वो 20 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये जो आप लोगों का mRNA है, मैसेंजर आरएनए, इस पे क्या होगा? इस पे ए होगा, इस पे यू होगा, इस पे सी होगा, इस पे जी होगा, यही न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ना इस पे, और मत होगा। लेकिन आप लोगों को समझना है हमारे पास 4 ही टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन जो बनेंगी वो 20 प्रोटीन्स हैं। वो कितने, हमें जो अमाइनो एसिड्स है वो कितने हैं? वो 20 अमाइनो एसिड्स है। दैट वी नीड लाइसिन, वी नीड ग्लूटामिक एसिड, वी नीड फिनाइल एनालिन, वी नीड टायरोसिन, वी नीड वैलिन, ठीक है, वी नीड ट्रिप्टोफैन, बाहर जितने भी है उनके साथ अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन करना है, हमें सीखना है। सर इसका मतलब आप लोग मुझसे कहोगे सर 4 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ये 20 अमाइनो एसिड्स को नहीं बना सकते, मतलब ए किस किस को बनाएगा, ठीक है, क्या ए
लाइसिन को बनाएगा, ग्लूटामिक एसिड को फिनाइल एलानिन बनाएगा, टायरोसिन बनाएगा, वैलिन बनाएगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने केमिकल स्टडी की। केमिकल स्टडी में इन्होंने देखा था ये जो डीएनए है, अगर डीएनए में इन्होंने न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चेंज की, इन्होंने किसकी सीक्वेंस चेंज की? न्यूक्लियोटाइड की। इन्होंने नोट किया था अगर डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चेंज होती थी तो ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन में किसकी सीक्वेंस चेंज होती है? प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस चेंज होती है। ठीक है, इसका मतलब ये काफी एविडेंट था। ठीक है, ये प्रूफ इतना काफी था। ठीक है, ये समझाने के लिए कि प्रोटीन और इनके बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो इनको क्या, इनको लेकिन ये पता नहीं थी कि जनाब आली एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। ठीक है, एक कोड क्या होता है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कोड कहते हैं। अभी मैंने कोड की ओर आपको नहीं किया। ठीक है, पहले मैं समराइज करता हूँ। समराइज में यहाँ पे ये करता हूँ कि न्यूक्लिक एसिड ये भी है, ये भी न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन प्रोटीन पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बनाना आसान है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल गवर्न करता है। लेकिन प्रोटीन आप कैसे बनाओगे? बाय आरएनए से, जहां पे तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, इनका नेचर अलग है, इनका नेचर अलग है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास खाली 4 ही न्यूक्लियोटाइड्स थे, लेकिन प्रोटीन बनाने हैं 20। ये एक किस किस को बनाएगा? तो इन्होंने ये भी इनको पता चला था। ठीक है, कि अगर डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चेंज होगी तो प्रोटीन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज होगी। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद इन्होंने लाए फिजिक्स वाले, इन्होंने लाए केमिस्ट वाले, इन्होंने लाए बायोकेमिस्ट वाले, इन्होंने लाए जेनेटिक्स वाले, सब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ साइंस को इन्होंने लाए और कहा दैट वी नीड हेल्प। हेल्प क्या चाहिए? हेल्प हमें ये सीखना था, हमें ये जानना था कि हमें देखना था कि आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा। हेल्प ये, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा। तो एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज। अब देखना, अब हम कॉन्सेप्ट की ओर जा रहे हैं। गैलन, जॉर्ज गैलन, ये फिजिसिस्ट है। जॉर्ज गैलन, फिजिक्स वाले अक्सर, ठीक है, बहुत काबिल होते हैं, इनका दिमाग काबिल तारीफ है। ठीक है, जॉर्ज गैलन ने कहा, ठीक है भाई, न्यूक्लियोटाइड आपके पास 4 है और आपको प्रोटीन, ठीक है, आपके पास अमीनो एसिड 20 है, नाइंसाफी बहुत है। मतलब समझो, 4 न्यूक्लियोटाइड्स, 4 से आपको बनाने हैं 20 अमीनो एसिड्स। तो इन्होंने क्या कहा? जॉर्ज गैलन साहब ने कहा, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जो है, ठीक है, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ये प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोड। मतलब कोड क्या? कोड मतलब न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस। बात समझो, इन्होंने क्या इशारा है। इन्होंने कहा हमें बनाने हैं 20 अमीनो एसिड्स। इन्होंने कहा हर एक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे। कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 3। ठीक है, मिसाल के तौर पर AUG, ठीक है, A है, U है, G है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास है। इन्होंने कहा ये जो कोड है ये हमेशा कौन सा, ठीक है, ये कौन सा ये बनाएगा, इसको क्या कहते हैं, कौन सा अमीनो एसिड? मिथ्योनिन, ठीक है। जॉर्ज गैलन साहब ने क्या कहा? जॉर्ज गैलन साहब ने कहा भाई आप लोगों के पास 4 न्यूक्लियोटाइड है, हाँ, अमीनो एसिड 20 है। अगर आपको अमीनो एसिड बनाने हैं तो आप लोगों को कोड, ठीक है, कोडॉन्स, मतलब हर एक सीक्वेंस होगी, हर एक को बनने के लिए सीक्वेंस होगी और उस सीक्वेंस में हमेशा 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे और वो 3 न्यूक्लियोटाइड हमेशा कोड करेंगे एक, ठीक है, इंफॉर्मेशन किसके लिए? अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, उसे हम कहते हैं कोडॉन्स। क्या कहते हैं? कोडॉन्स। ठीक, ये कोडॉन्स है। अब कोडॉन्स क्या है? कोडॉन्स मतलब सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की। कितने न्यूक्लियोटाइड की? 3 न्यूक्लियोटाइड, जो इंफॉर्मेशन किसके लिए देते हैं? एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए इंफॉर्मेशन देते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा, बिल्कुल उसी तरीके से यू, ठीक है, यूरासिल, ये भी एक कोडॉन है। ये किसके लिए इंफॉर्मेशन देगा? ये इंफॉर्मेशन देगा फिनाइल एनालिन के लिए। अब देखिए, अब मैं इससे पहले वाला पढ़ाने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जॉर्ज गैलन साहब ने क्या कहा? जॉर्ज गैलन साहब ने कहा आपके पास, जॉर्ज गैलन साहब ने कहा आप लोगों के पास 4 न्यूक्लियोटाइड है। हम इन 4 न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है, अरेंज करेंगे, ठीक है, हम इनकी परम्यूटेशन
एंड कॉम्बिनेशन करेंगे, मतलब आप इन चारों की कॉम्बिनेशन लोगे, ठीक है। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 64 64, 12 उतने होंगे 64, ठीक है। उन्होंने कहा हर एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। अगर हम इन चारों को अरेंज करने लगे तो हमारे पास कितनी टोटल अरेंजमेंट आई? 64। भाई हमें खाली 20 चाहिए, लेकिन कितने मिल रहे हैं हमें? 64। इसका मतलब हमें जितने चाहिए उससे ज्यादा मिल रहे हैं। हमारे इंफॉर्मेशन, हमें हमारा जो टास्क था वो हल हो गया। 64, ठीक है। 64 कोडॉन्स है, ठीक है, जो कोड करते हैं किन के लिए? जो कोड करते हैं अमीनो एसिड्स के लिए, ठीक है। और हर एक कोडॉन बना हुआ होता है 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, ठीक है। क्या जॉर्ज गैमोसॉफ ने कहा? जॉर्ज गैमोसॉफ ने कहा दैट 4 न्यूक्लियोटाइड्स से बनाए उनकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो आपको 64 अरेंजमेंट मिलेंगे, ठीक है, लेकिन 3 के एतबार से, ठीक है। तो हर एक कोडॉन में कितने होते हैं? 3। हर एक कोडॉन, ठीक है, इंफॉर्मेशन देता है किसके लिए? एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स के लिए। अब हमें देखना है, अब इनको प्रूफ चाहिए था। प्रूफ इनको क्या चाहिए था? ये जो कोडॉन था इसको प्रूफ चाहिए था। प्रूफ इसको क्या चाहिए था? प्रूफ इसको मिला हर गोविंद खुराना। ये नाम आप लोगों को याद रखना है, हर गोविंद खुराना। हर गोविंद खुराना साहब ने क्या था? उन्होंने एक केमिकल मेथड इन्वेंट किया था, केमिकल मेथड। उस केमिकल मेथड में, ठीक है, ये आरएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर सकते थे इन डेफिनेट, ठीक है, प्रपोर्शन, ठीक है, उनकी कॉम्बिनेशन, ठीक है, होमोपॉलीमर कोपॉलीमर, ठीक है। उसके बाद एक और साइंस थे, उनका नाम था मार्शल नीलबर्ग। इन्होंने बनाया था सेल फ्री सिस्टम। मार्शल नीलबर्ग ने बनाया था सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम में ये प्रोटीन्स को बनाते थे, उसमें प्रोटीन सिंथेसाइज करते थे। उसके बाद सिविरो ऑक्यू एंजाइम, ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है। यह एंजाइम न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज है, ये पॉलीमराइजेशन को मदद करती है। अब देखिए यहाँ पे प्रूफ इसको किससे मिला? हर गोविंद खुराना ने बनाया था केमिकल मेथड जिसमें हम आरएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करते थे इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन। मार्शल नीलबर्ग उन्होंने बनाया था सेल फ्री सिस्टम जिसमें प्रोटीन सिंथेसाइज होते थे। और सिविरो ऑक्यू एंजाइम, ठीक है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। इन सारी चीजों में, ठीक है, इनको मदद किया, ठीक है, ये प्रिडिक्ट करने में कि कोडॉन एग्जिस्ट होता है, कोडॉन होता है, ठीक है, और कोडॉन में ट्रिपलेट होता है, कोडॉन एग्जिस्ट करता है एज ए ट्रिपलेट, ठीक है। हमारे पास 64 कोडॉन्स होते हैं। 64 कोडॉन्स में, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों को अभी सिखाया ट्रिपल यू, ठीक है, यू, ये फिनाइल एलानिन के लिए कोड करता है। उन्होंने लास्ट में जो हमारे सामने आया उसको चेकर बोर्ड कहते हैं। तो बोर्ड पे हमें क्या समझ आता है? आप देखिए, ये सीक्वेंस है, ये कोड है, इसे कोडॉन कहते हैं, और इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि कोड करे एक अमीनो एसिड के लिए। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। आपको पहले 4, मैंने आपको कहा था ना, गैनो साहब ने कहा था कि फॉर्मुलेशन और कॉम्बिनेशन के एतबार से उन्होंने 64 निकाले थे। आप लोग पहले ये 4 लिखिए एक साइड से। 4 आपको एक स्क्वायर बनाना है, उसको 4 हिस्सों में तकसीम करना है, ऊपर से भी 4, यहाँ से भी 4, ठीक है, तो 16 आएंगे टोटल, ठीक है। UCAG यहाँ से ये हो गया फर्स्ट पोजीशन में, कौन न्यूक्लियोटाइड्स आ गए। सेकंड पोजीशन में जो न्यूक्लियोटाइड आएगी वो ऐसे थे UCAG, हर एक डब्बे के रेस्पेक्ट में आप लिखोगे। थर्ड, फिर आप यहाँ से लिखोगे, एक डब्बे में आप लिखोगे UCAG, हर एक डब्बे में UCAG, ये तीसरे पोजीशन पे होंगे। अब देखिए बनाना कैसे। पहले इसको बनाएंगे, ये पहले इसको बनाएंगे। इस डब्बे में क्या आएगा? U, ठीक है, और इस डब्बे का आएगा U, ठीक है, U, ये फिनाइल एलानिन के लिए कोड करता है। अब देखिए दूसरा क्या आएगा? U, और यहाँ से अब आएगा C, तो बन गया UUC। अब तीसरा आसान है, U, अब इसका आएगा A, बन जाएगा UUA, ठीक है। अब U, ठीक है, इसका बन जाएगा G, ये हो गया पहला। अब देखिए दूसरा कैसे बनाना है, इसी के एतबार से दूसरा भी बनाना है। UC, अब आएगा U,
सी, अब आएगा सी, यू सी, अब आएगा ए, यू सी, अब आएगा जी। अब काम कीजिए, अब कॉपी खोलिए, मेरे साथ बनाए और आप लोगों को समझ में आएगा कि हमें 64 कोडॉन्स कैसे बनाने हैं। अब इसका देखिए, इसका यू, इसका ए, इसका यू ए कॉमन लिखिए, पहले यू ए कॉमन लिखिए, उसके बाद देखिए इसके बदले आएगा यू, फिर आएगा सी, फिर आएगा ए, फिर जी। इसका भी आसान है, यू और जी लिखे कॉमन, लिखा आप लोगों ने यहाँ तक यू कॉमन, उसके बाद यू जी ए जी, ठीक है। अब रेफरेंस खोले, बुक खोले, टेक्स्ट बुक, ठीक है। आप लोगों की टेक्स्ट बुक पे 112 पेज नंबर है, उस पर अच्छे से बनाया होगा, ठीक है। अब आप लोगों को मुझे साइलेंट फीचर्स ऑफ जनरेटिव कोड समझाने हैं। नॉर्शल में पहले इसको मैं समराइज करता हूँ। नॉर्शल है, अगर मुझे आरएनए से प्रोटीन बनाना है तो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होगी एज अ ट्रिपलेट, उसे हम कोडॉन कहते हैं। हर एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, ठीक है। तो एक दे आर प्रेजेंट इन कोड, इसीलिए टॉपिक का नाम है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड में हम देखते हैं कोडॉन, ठीक है। हर एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए एक कोडॉन होता है, उसमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, जिसके एतबार से एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड की पॉलीमराइजेशन होती है। हमने पढ़ा जेनेटिक कोड के बारे में, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी। अब समराइज करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। आप लोगों के पास कितने कोड्स हैं? 64 जेनेटिक कोड में से खाली 61 अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। 3 कोडॉन्स ऐसे हैं जो अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन्स। यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप यहां देखो, ये कोडॉन है यू, ये किसके लिए कोड कर रहा है? फिनाइल एनालीन के लिए। यूसी, ये किसके लिए कोड कर रहा है? फिनाइल एनालीन के लिए। इसका मतलब है कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स कोड कर सकते हैं। इसका मतलब कोड डिजनरेट है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। आप कहोगे सर एक कोड हमेशा एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, ठीक है, नहीं, ठीक है, बात समझो, ठीक है। एक कोडॉन जो यू ये फिनाइल एनालीन के लिए कोड करेगा, यूसी ये भी फिनाइल एनालीन के लिए कोड करेगा। इसका मतलब जो कोडॉन्स है, ये जो कोड, ये डिजनरेट है, ठीक है। एक अमाइनो एसिड के लिए, ठीक है, एक से ज्यादा कोडॉन्स कोड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि कोड यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब मिसाल के तौर पर यू ये फिनाइल एनालीन के लिए कोड करेगा। फिनाइल एनालीन, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो ह्यूमन्स में हो, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में है, ठीक है, जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन याद रखो कुछ एक्सेप्शंस में, ठीक है, लेकिन इट इज यूनिवर्सल। जब भी आप देखोगे यू ये हमेशा किसके लिए कोड करेगा? किस अमाइनो एसिड के लिए? फिनाइल एनालीन के लिए कोड करेगा। अच्छा, कोड, तीसरा पॉइंट, ये कॉन्टिजियस होता है। कॉन्टिजियस का मतलब क्या होता है? इसमें कोई ना कॉमा होता है ना कोई फुल स्टॉप होता है, ये कंटिन्यूअस मैनर में होता है। मैंने लिखा है AUG, ठीक है, आप इसमें कोई कॉमा देख रहे हो या कोई फुल स्टॉप देख रहे हो ना, ये हमेशा कंटिन्यूअस मैनर, इसमें कोई ना कॉमा है ना कोई फुल स्टॉप, इट इज इन अ कंटिन्यूअस मैनर। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, कोडॉन के ड्यूअल फंक्शंस होते हैं, किसी कोडॉन के ड्यूअल फंक्शंस होते हैं, ये एक और पॉइंट है। ड्यूअल फंक्शन से मतलब क्या? मिसाल के तौर पर, और इसका ड्यूअल फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें स्टार बनाऊंगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। इसका ड्यूअल फंक्शन ये है, एक तो ये कोड करेगा मिथोनिन के लिए, एक तो किसके लिए कोड करेगा? मिथोनिन, और ये कोड करेगा, ठीक है, और ये एक्ट करता है एज इनिशिएशन कोडॉन, मतलब जहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है। इसको जब मैं ट्रांसलेशन, अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, आप नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसलेशन पढ़ो, आप लोगों को समझ में आएगा और एज ए इनिशिएशन कोडॉन कैसे काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब हो गए 5 पॉइंट। 6 पॉइंट सर, 6 पॉइंट में हमें सीखना है कि स्टॉप कोडॉन्स के लिए कहते हैं। स्टॉप कोडॉन्स किसी के लिए कोड नहीं करते, वो कौन है? वो है UAA स्टॉप कोडॉन्स, UAG और UGA, ये स्टॉप कोडॉन्स है, ये आपको याद रखने हैं। ये किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करते हैं। It was everything about genetic